कराची को रोशनी का शहर कहा जाता है और इस रोशनी के शहर में रात गए तक जो सबसे ज़्यादा बिज़नेस चलता है वो रेस्टोरेंट्स का बिज़नेस है। फूड लवर आज की इस ख़ास तौर पे टर्म्स इस्तेमाल होती है आज के इस दौर के अंदर। जब हम ख़ास तौर पे इस रेस्टोरेंट की इंडस्ट्री को देखते हैं तो जो लोग इसके पीछे काम करते हैं, जुस्तजू करते हैं, मेहनत करते हैं और अपने रेस्टोरेंट्स को बनाते हैं, तो क्या ये आसानी बन जाते हैं या इसके पीछे एक बहुत छुपी हुई एक स्ट्रगल होती है, एक मुश्किल हालात होते हैं और बहुत सारी चीज़ों का सामना यकमुश करना पड़ता है। इन सब सवालों के जवाबात के लिए आज हमने मदद ली है एक हमारे साथी जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर मौजूद होते हैं, ज़हूर अहमद खोकर साहब के से, और जानेंगे, इनसे समझेंगे कि कफ़ीला रेस्टोरेंट क्या है और कफ़ीला रेस्टोरेंट के साथ इनकी सक्सेस स्टोरी कैसे जुड़ी हुई है और ये इसको बनाने में कामयाब कैसे हुए और इतना बड़ा नाम बन कैसे गया इतने छोटे से अरसे के अंदर। तो आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं CEO कफ़ीला रेस्टोरेंट से, जो ख़ास तौर पे इस चीज़ के अंदर बड़ी मेहनत से आगे आप पहुँचे। आइए ज़हूर अहमद साहब से मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि एक रेस्टोरेंट बनता कैसे है और इसके अंदर जो खाने तैयार किए जाते हैं इसके पीछे क्या राज होता है। आइए। तो दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ज़हूर अहमद खोकर साहब, CEO हैं कफ़ीला के। सर, बहुत शुक्रिया कामयाबी के सफ़र ज्वाइन करने का, टाइम निकालने का। सब बड़ी जुस्तजू होती है हर चीज़ के पीछे, हर कामयाबी के पीछे। आज इस जगह पे, जिस जगह पे रेस्टोरेंट मौजूद है, उसका नाम मौजूद है पूरे पाकिस्तान के अंदर। इतने अवार्ड्स जीतते हुए आए हैं, चाहे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे कंज्यूमर एसोसिएशंस हों, कोई भी हो, वो एक कफ़ीला को पहचान गया। लेकिन ये जर्नी शुरू कैसे हुई, सोचा कैसे था कि हम एक अपनी चीज़, अपना शाहकार बनाएंगे जो पाकिस्तान में इतना बड़ा नाम रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर क्रिएट करेगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो GTV का शुक्रिया कि उसने मुझे इस काबिल समझा। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, और उसके बाद मेरे वालिदैन की दुआएं, और उसके बाद मेरी वाइफ ने मेरी साथ जो है ये हाथ, मतलब उसने मेरे जो जर्नी के जब काम स्टार्ट हुआ तो उसने हाथ बटाया, घर से खाना पका के देती थी मुझे, और मैंने एक छोटी दो बंदों से काम स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरे पास 200 से 250 लोग काम कर रहे हैं। देखिए, अगर आपके अंदर एक इरादा हो ना, पुख्ते इरादे हों, तो इंशाल्लाह मंजिलें आसान हो जाती हैं। बात ये है कि मैं एक जगह नौकरी करता था, ओकरा रेस्टोरेंट, जमजमा, अयाज खान इज़ माई बॉस ऑनर। अभी जो कुछ भी हूँ मैं उनकी वजह से हूँ। उन्होंने मुझे गाइड किया हर चीज़ के, और ख़ास तौर पे उन्होंने ये, उनका एक लफ्ज़ मुझे याद है अभी तक कि ज़रूर पैसे के पीछे नहीं जाना, काम के पीछे जाना। पैसे के पीछे जाओगे तो स्लिप हो जाओगे, अगर काम के पीछे जाओगे तो आगे जाओगे। तो उनकी बात मुझे आज तक याद है। और दूसरा, उन्होंने जो मेरे साथ कोऑपरेट किया, हर चीज़ सिखाई, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरे अंदर ये था कि मैं, देखिए, नौकरी करता था। मैंने कहा यार, मैं तो नौकरी कर ही रहा हूँ, मैं कर ही लूँगा अपने लिए, अपने बच्चों के लिए पेट पाल लूँगा। लेकिन मेरे अंदर एक था कि यार, मैं इसको क्यों ना मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करके कोई लोगों की नौकरियां लगाऊं। अगर मैं भी नौकरी करूं, मेरा भी मतलब रोज़ी चले और दूसरे लोगों का भी रोज़गार चले। जब दूसरे लोगों का रोज़गार चलेगा तो अल्लाह ताला आपको पता है कि फिर बढ़ के देता है। तो मेरे अंदर मेरी जो नीयत थी वो यही थी कि मेरे एक काम करने से अगर 100-200 लोग, 300 लोग इससे इस्तेफ़ादा हो सकते हैं तो इससे अच्छी कोई बड़ी बात नहीं। यही विज़न जो होगा मेरे ख्याल में, उसने ही आपको अंदर से पुश दिया, आगे बढ़ने की तरफ लेके गया। और चीज़ जब आपने कहा कि 10 साल का अरसा आपने गुजारा, आपने काम किया अयाज साहब के साथ, आपने उनकी रहनुमाई के अंदर उस चीज़ को लेके चले। जब इन 10 साल के अरसों के अंदर बहुत डिफ़िकल्ट मोमेंट भी आए होंगे, दिल चाहता होगा कभी कभी कहना यार इतनी टफ जॉब है रेस्टोरेंट वाली कि बस बहुत हो गया, इसको छोड़ देना चाहिए या ऐसा मूव कर जाना चाहिए। वो उस टाइम के ऊपर इस्तकामत कैसे आती है? देखिए, अयाज खान साहब के पास काम करना ना एक बड़े जिगरे का काम है। अयाज साहब जो है, मेरे ख्याल में 2-3 महीने के ऊपर कोई बंदा वहाँ टिकता नहीं था। वाहिद मैं हूँ जिसने 10 साल काम किया और उनकी इजाज़त से मैं आया और अपना रेस्टोरेंट खोला। देखिए, अगर आपके अंदर एक इरादे हो ना, मतलब बात वही है, नीयत। आगे नीयत अच्छी है, अगर आपकी नीयत में ज़रा भी खोट है, आप कोई 10,000 15,000 के पीछे आप दूसरी जगह चले जाते हैं। हमेशा लोग, जो मैंने देखा है अपनी लाइफ के अंदर, वो एक जगह काम कर रहा होता है, जब उसको नौकरी मिलती है, थोड़ा जमता है, उसके बाद कोई उसको 15-20 हज़ार के ऊपर मिलते हैं तो वो एकदम छलांग मार देता है। मेरी ये नीयत थी कि मैं एक जगह काम करूँ, काम सीखूँ, पैसे के पीछे ना जाऊँ और लोगों का रोज़गार लगाऊँ। अगर लोग यही बिज़नेस की तरफ आते हैं तो उनको ये है कि 5-8 साल अपना तजर्बा लेना चाहिए, काम में देखना चाहिए,
आपको पता होना चाहिए हर चीज़ का, बिज़नेस का, रेस्टोरेंट का बिज़नेस का आपको पता होना चाहिए, तब आप जाके रेस्टोरेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आपको बर्तन धोने का पता होना चाहिए, आपको बर्तन वॉश करने का पता होना चाहिए, उसको सफाई करने में हाइजीनिक और स्टोरेज कॉस्ट सब चीज़ें आप लेके चलेंगे तजर्बे के साथ तो इंशाल्लाह कामयाबी है उसमें। और यही चीज़ें जब आप रेस्टोरेंट ख़ास तौर पे सोच रहे होते हैं कि मैं आगे चल के बनाऊंगा, पहले दूसरे तीसरे साल में तो ये ख्याल इतनी जल्दी नहीं आया होगा कि ना 10 साल के बाद मैं एक अपना कफ़ीला, एक अपनी चीज़ बना रहा हूँ। तो ये जो शुरू के 2-3 साल के अंदर शेप लेना शुरू हुआ, तो आपने खुद अपनी मर्ज़ी से हर एरिया को चूज़ किया था या साहब ने आपको डाला कि तमाम डिपार्टमेंट में जाओ, तमाम एरियाज़ को देखो और उसमें ख़ुद से काम करके सीखो ताकि ख़ुद आगे इसकी तरफ चल के बड़े हो सके? जी, मैंने जब काम स्टार्ट किया शुरू के, आपको पता है 2-3 साल तो बड़े खटल मराए थे। ये हाल इतना था कि मेरे बच्चों के दूध के पैसे भी नहीं थे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। वो कहते हैं ना कि इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी अल्लाह पर हो, तला तम खेज़ मौजू से वो घबराया नहीं करते। तो बात ये है कि अगर आपके इरादे पुख्ता हों, आपको ये पक्का यकीन हो कि इंशाल्लाह ये आगे जाएगा बिज़नेस, तो फिर कोई भी चीज़ आपको बीट नहीं कर सकती। अगर आप अपने सप्लायर के साथ, अपने वर्कर्स के साथ सही रहेंगे, उनको टाइमली सैलरीज देंगे, टाइमली उनको हर चीज़ प्रोवाइड करेंगी, तो मेरे नहीं ख्याल के कोई खटल मराइल आए इसके अंदर। सही। आपने कफ़ीला बनाया, कफ़ीला अब ये कहीं से जुड़ता है, कैसा लगता है जैसे कोई खातून का एक नाम है और एक कैफ़े है, तो ये आपने कोई ख़वातीन का वेंचर सोच के बनाया था क्या? जी बिल्कुल। कफ़ीला एक्चुअली सब लोग पूछते हैं यार कफ़ीला, जमीला, राहीला ये क्या है, अक्सर वाकई सही कहते हैं और एक डिफरेंट नेम है, कोई कहते हैं कफ़ील है, कुछ कफ़ीला कहते हैं। एक्चुअली ये लफ्ज़ है कैफ़े कफ़ीला। कैफ़े का मतलब है रेस्टोरेंट, कैफ़े, कैफ़े से निकला इसका लफ्ज़ और कफ़ीला है। साउथ अफ्रीका के अंदर एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था, तो वहाँ पाकिस्तानी खाना मिलता था। मैंने उसको बोला कि यार ये नाम पाकिस्तान में होना चाहिए पाकिस्तानी खाने का, दैट्स वाई मैं उसको यहाँ लेके आया। अरे वाह, ज़बरदस्त। तो ये बड़ी यूनिक सी चीज़ है जो अमूमन बन के निकलती है और उसकी शेप देते हैं। फिर उसकी डायरेक्शन भी खुद चूज़ की कि ये किस डायरेक्शन के अंदर कैसा बनना चाहिए, किस टाइप का फूड देना चाहिए इसको। स्टार्टिंग जो मेरे अंदर था ना, मैंने कहा यार होम डिलीवरी स्टार्ट करी। मेरे अंदर कोई रेस्टोरेंट का कुछ नहीं था, छोटी सी एक शॉप थी, बिल्कुल छोटी सी शॉप थी। उसके अंदर एक आगे प्लम्बर की शॉप थी, पीछे मैं था बिल्कुल, और उसमें मैं और मेरा शेफ़ था। बर्तन भी हम खुद धोते थे, हर चीज़ मैं खुद ही करता था, साथ शेफ़ था। तो आगे जो प्लम्बर की शॉप थी, मैंने उसको बोला थोड़ा सा यार मुझे हवा दे दे, खिड़की दे दे। कहता नहीं जी ये आपकी जगह है, ऐसे आगे हम खिड़की नहीं दे सकते। तो मैं आपको बताऊं कि बड़े मुश्किल मराइल से गुजरे हैं और बड़े खटल, मतलब इंसान जब भी कोई मेहनत करता है ना, नीचे सीढ़ी से अगर ऊपर आएंगे आप तो इंशाल्लाह कामयाबी है। अगर आप डायरेक्ट सीढ़ी छलांग के ऊपर बैठ जाएंगे तो उसमें नाकामी है। तो बस ये है कि शुरू से आप इसको मेहनत से लेके चलें, अगर सच्ची नीयत, सच्चे इरादे से लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह दुनिया की कोई ताकत इसको बीट नहीं कर सकती। ज़बरदस्त। अभी हम जहाँ बैठे हैं माशाल्लाह से एक आलीशान रेस्टोरेंट है, बड़ा रेस्टोरेंट है। जब लोग आते हैं कहते हैं ओहो ये तो बन गया, ये तो इन्होंने, इनकी किस्मत जाग गई। क्या ऐसे ही होता है हकीकत के एकदम से किस्मत जाग गई, या किस्मत के लिए बहुत सारी जस्तजू पीछे आती है? बिल्कुल, इसमें मेरे वालिदैन का किरदार है और वाइफ ने भी मेरे साथ मेहनत की। भाई मेरे साथ इस वक्त खड़े हुए हैं, भाई इस वक्त काम कर रहे हैं। तो इस वक्त देखिए कि रेलगाड़ी पटरी पे जब चलती है तो एक दफ़ा तो पटरी बनानी पड़ती है ना, तो तब चलती है। तो पटरी बन गई है, अब उसके ऊपर लोगों ने अच्छा काम करना है और उसको चलाना है। बहुत ज़बरदस्त, बेहतरीन, बड़ी मज़े की बातें जा रही हैं सर के साथ। हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पे और आज जानते हैं कि पाकिस्तान में रेस्टोरेंट इंडस्ट्री कैसे फैल रही है और इसका क्या रुझान है जो हमारे लोगों में पाया जाता है। जाएंगे ना, मुलाकात हो रही ब्रेक के। वेलकम बैक टू कामयाबी का सफ़र। मेरे साथ मौजूद है ज़हूर अहमद, CEO हैं कफ़ीला के। सर, जाने से पहले हमने कहा ये एक बड़ी स्ट्रगल थी जिसकी बदौलत ये रेस्टोरेंट खुला, ये डेवलप हुआ, ये सारी चीज़ें बनी। अमूमन पाकिस्तान के अंदर जब टेस्ट की बात आती है, जब चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं, ये सबसे मुश्किल काम है कि टेस्ट के ऊपर एक पीछे से छोटी सी रिसर्च भी हो, काम भी हो कि ये टेस्ट कहाँ से ओरिजिन होता हुआ आ रहा है। तो ये टेस्ट डेवलप करने का क्या तरीक़ेकार होता है? लोगों को लगता है कि सिर्फ हमने मुर्गी डाल देनी है, लोगों ने अगर मसाले डाल देने हैं, लोगों को लगता है कि कोई भी चीज़ का सॉस बनाया डाल देंगे हमारी चीज़ तैयार हो जाएगी। इस टेस्ट को बनाने में कितनी मेहनत होती है? देखिए, इस टेस्ट के पीछे जो शेफ़ का हाथ होता है, शेफ़ के साथ एक ऑनर होता है, ऑनर उसको गाइड करता है। आपको जो भी चीज़ बना रहे हैं ना उसका टेस्ट डिफरेंट होना चाहिए। आपको चिकन बोनलेस कढ़ाई बना रहे हैं उसका टेस्ट डिफरेंस होना चाहिए। अगर आप प्रॉन मसाला बना रहे हैं तो उसका टेस्ट डिफरेंट होना चाहिए। भिंडी बना रहे हैं तो टेस्ट डिफरेंट
उनजाई कबाब, हर चीज़ का एक टेस्ट डिफरेंट नहीं होगा तो आपकी चीज़ अच्छी नहीं चलेगी। वो एक जैसे टेस्ट आएंगे तो वो बोलेंगे यार ये शेफ़ नहीं है। तो बात ये है कि इसके ऊपर है ना, ये जो अपने मसाले, जो अपना मसाले एक होता है ना, डब्बे के मसाले होते हैं, पैकेट के मसाले, तो वो तो लेडीज़ के लिए होती हैं, घर पे इस्तेमाल होते हैं। अगर वो शेफ़ वो डाल रहा है मसाले में तो वो शेफ़ नहीं है। शेफ़ को चाहिए कि अपने मसाले इस्तेमाल करे, अपना ब्रेन दिमाग इस्तेमाल करे, और अगर कोई चीज़ उसको समझ नहीं आ रही तो आजकल तो गूगल है, उस पर करे और रेसिपी के हिसाब से चीज़ बनेगी तो इंशाल्लाह टेस्ट में बेहतरी भी आएगी और टेस्ट चेंज भी होगा। सही। आपके रेस्टोरेंट में मुख्तलिफ सूबों से लोग आते होंगे, कोई पंजाब साइड से आता होगा, कोई KPK की साइड से आता होगा, कोई सिंध का आता है, तो कैसा लगता है कि जब इनसे फीडबैक लेते हैं, जब इनसे लगते हैं कि क्योंकि हर तीनों सूबों के अंदर अलग अलग किस्म के मिजाज के खानों को पसंद किया जाता है, तो इन लोगों के साथ इंटरेक्शन करके कैसा लगता है? अच्छा, मेरे पास जो है ना फ्यूजन फूड है, मिक्स फूड है, वी है, पाकिस्तानी फूड है, चाइनीज़ है, थाई है, कॉन्टिनेंटल है, फास्ट फूड है, बारबेक्यू है। तो जहाँ से भी लोग आते हैं ना, मुझे उनके टेस्ट का समझ आता है। मैं उनको बोलता हूँ आप ये चीज़ ऑर्डर करें, ये ऑर्डर करें। ये KPK का मेन्यू है। जैसे कोई अगर पेशावर से आ गए तो हमारे पास दुम्बा नमकीन बोटी है, दम पोक है, उसके अलावा हमारे पास जो है मंदी है। मतलब हमारे पास इस एक छत के नीचे कोई 250 आइटम है। अगर कोई बच्चा बड़ा कोई भी किसी को कोई चीज़ नीड होती है तो वो हाज़िर होती है। हर चीज़ मेन्यू के अंदर है। ज़बरदस्त, बेहतरीन। और यही चीज़ को हम जब देखते हैं कि लोग मुख्तलिफ आते हैं, लेकिन एक बड़ी कॉमन चीज़ हमारे कराची के अंदर मशहूर है। जब हम कराची से निकलते हैं तो बिरयानी हमें ना दूसरी जगहों पे नहीं मिलती। इसके पीछे असल मिस्ट्री है क्या? इसके पीछे असल राज क्या है? क्या हमें वो टेस्ट किसी और जगह पे अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाता सुबह? चिकन बिरयानी एक कराची की जो है, आपको पता है बिरयानी ने धूम मचाई हुई है, और जो भी लोग कराची आते हैं वो बिरयानी लाजमी खाते हैं, और उसके मसाले और ये स्पाइस लोग पसंद करते हैं। और कभी किसी दूसरे शहर से कोई बंदा आता है तो वो हम कहता है यार हमने बिरयानी खानी है, तो हम उसको चिकन बिरयानी देते हैं। वैसे हमारा फ्राइडे और संडे को बिरयानी का डे होता है, और पूरे जो हमारे बैंकिंग सेक्टर है या कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट्स है, सब जगह बिरयानी जा रही है। और कराची में लोग बिरयानी पसंद करते हैं, और दूसरे शहर को लोग तो वैसे ही नई चीज़ उनको चाहिए होती है तो वो आके हमसे हम करते हैं कि हमें बिरयानी चाहिए, तो हम उनको बना के देते हैं। और अगर पंजाब में जाएँ और वहाँ पे कोई रेस्टोरेंट खोलता है बिरयानी का, जहाँ पे बिरयानी बहुत ज़्यादा आम हो रही होती है, या KPK में जाएँ, वो हमारे कराची के मसाले की कॉपी क्यों नहीं बन पाती? इसी तरह कुछ डिशेस ऐसी हैं जो पंजाब वाली हम नहीं बना पाते कराची के अंदर, ये क्या वजह होगी? देखिए, हर जगह का एक तो पानी का टेस्ट भी अपना होता है माशाल्लाह। वहाँ पे तो आपको पता है KPK में ओरिजिनल पानी है, आबशारों का पानी है, वैसे ही टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, कराची के एक अपनी थीम है, और मसाले जात यहाँ से आम मिल जाते हैं। मे भी वहाँ पे कोई चीज़, कोई मसाला शायद कम मिलता हो, कुछ हो, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा बिरयानी मज़े की नहीं बना सकते, लेकिन कराची इस वक्त बेस्ट बिरयानी मेकर है। ज़बरदस्त। कौन सी डिशेस आप समझते हैं कि आपने खुद उसका दिल लगा कर इस कफीला के अंदर उसका टेस्ट डेवलप करवाया? भिंडी इन ऑलिव ऑयल है हमारी सिग्नेचर डिश है, यहाँ से अमेरिका तक जाती है। भिंडी हमारी बहुत ज़बरदस्त है। उसके ऊपर हमने जो शुरू दिन से जो रेसिपी है आज तक वही रेसिपी है, चाहे वो डिलीवरी है, चाहे वो डाइन इन है, चाहे वो किसी जगह पर है। उसका प्रॉन मसाला, मटन उनजाई कबाब, और सरसों का साग है हमारे पास, देसी घी, मक्खन, और अल्लाह भला करे आपका मकई की रोटी के साथ। ये चीज़ों पे ज़्यादा मेरा फोकस है, ठीक, देसी की तरफ। एक मिस्ट्री हमारी और सॉल्व करें। जी, हम जाते हैं 4 स्टार होटल के अंदर, 5 स्टार होटल के अंदर, वहाँ पे हम कोई चीज़ खाते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो वो बिल्कुल ही हमें ऐसा लगता है जैसे ना मज़ा सी आ रही है। आपने भी लाजमी टेस्ट किया होगा। बेतहाशा लोगों की शिकायत होती है, ये एक नॉर्मल खाना भी जो है वो हमें 4-5 स्टार होटल में अच्छा उस लेवल का नहीं मिल पाता जो हमारे अपने लोकल रेस्टोरेंट्स जो यहाँ पे बन रहे होते हैं वो बनाते हैं। उसकी क्या वजह हो सकती है? बिल्कुल, ये आपकी बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। देखें, अगर आप कोई भी चीज़ किसी बंदे को दिल से अगर कोई चीज़ बना के देंगे ना, अगर आपका दिल मुतमिन है तो इंशाल्लाह वो कंप्लेन कभी नहीं आए। लोग जो है ना अपने पैसे के, मैं फिर आपको वही बात कहूँ, मेरे बॉस की बात आ गई मेरे दिमाग में, पैसे के पीछे लोग पैसे के पीछे जाते हैं, अपनी क्वालिटी भूल जाते हैं। लोगों को क्वालिटी के पीछे जाएंगे तो इंशाल्लाह बिजनेस उसका बढ़ेगा। हाइजीनिक का ख्याल रखेंगे, फ्रेश चीज़, फ्रेश मीट, फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश लेमन, हर चीज़ अगर फ्रेश डालेंगे और दूसरा अपने दिल से कोई चीज़ बनाएंगे तो इंशाल्लाह वो अच्छी होगी। ठीक। रेस्टोरेंट बनाते हुए कराची के अंदर ख़ास तौर पे इतनी बड़ी जगह पे सब कुछ करते हुए कौन से ऐसे बुनियादी चैलेंजेस हैं जब आपने बड़े रेस्टोरेंट का सोचा, उस पर कदम उठाया, वो सबसे ज़्यादा आपको हिट लगी उस चीज़ के अंदर और मुश्किल बहुत पेश आई?
देखें, रेस्टोरेंट बनाने के लिए आपको बहुत सारे चैलेंज आते हैं। कोई घर वाले निकल आते हैं जी, इधर धुआं आ रहा है, उधर धुआं आ रहा है, इधर से हमारा ये मसला है, वो मसला है। आपको पता है DHA में रह के ये चीज़ें बड़ी करती हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपको पता है एक छोटा काम स्टार्ट करता, आस्ता आस्ता जाके फिर उसका अब हमने एग्जॉस्ट सिस्टम लगाया है सारा, और जो पुराने चैलेंज थे हमारे साथ मसले मसाइल थे उसको हमने सब ख़त्म किया और अपना अलग एक सिस्टम बना के हमने बिल्कुल इसका धुआं अब किसी की तरफ नहीं जाता, छत के ऊपर ही जाता है। और फाइनेंशियली जब आप किसी चीज़ को स्ट्रक्चर दे रहे होते हैं और इसके फाइनेंस को देख रहे होते हैं कि कैसे होगा, इवन आप किसी को बुलाते हैं कि यार फ्लोरिंग करनी है, आप किसी को बताते हैं कि यार इसका फर्नीचर इस टाइप का हमें यूज़ करना है जो वहाँ पर है, इवन क्रॉकरी अगर हमें यूज़ करनी है, वो बिल्कुल एक अलग मुश्किल काम है कि बाज़ार से जाके उसको चूज़ करना है। तो यहाँ पे कैसे चूज़ किया जाता है और कितनी मुश्किलात इसमें आती हैं देखने में? देखें, शुरू में जब कोई भी चीज़ होती है उसके लिए मैं खुद जाता हूँ, चाहे वो मंडी है, सब्ज़ी मंडी है, कुछ है, मैं एक दफ़ा मैं खुद चक्कर लगाता हूँ महीने में 15 दिन में, मंडी भी जाता हूँ बंदे के साथ, मैं चीज़ें देखता हूँ, रेट्स देखता हूँ, खुद जाके चीज़ें उनको बताता हूँ, भाई ये चीज़ लेनी है। गोश्त अगर लेता हूँ वो मैं अपने हाथ से लेके आता हूँ, चिकन अपने हाथ से आती है, सारी चीज़ें। तो ज़्यादातर जो परचेजिंग है ओवरऑल, जो कटलरी क्रॉकरी सब है, मैं खुद जाके लेके आता हूँ, परचेज़ करता हूँ। सही। और अगर हम किसी आम आदमी को फाइनेंस में मिसाल के तौर पे सोचना हो कि यार मैं रेस्टोरेंट खोल के इस पर काम करना चाहता हूँ, और क्योंकि पूरे कराची के अंदर 2 काम सबसे ज़्यादा चलते हैं, एक हमारे समंदर के लिए लोग दीवाने होते हैं और दूसरा हमारे यहाँ कराची में खाना सबसे ज़्यादा खाया जाता है। तो ये कितना आसान काम है इसको, बिज़नेस को बिल्ड करना, और कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो आप समझते हैं कि एक आदमी करता है जब कोई नया रेस्टोरेंट खोल रहा होता है? देखिए, जो भी नए रेस्टोरेंट खोलते हैं सबसे पहले तजर्बा, मैं आपको बताता हूँ तजर्बा। देखें, पैसे से चीज़ तो चल जाती है, लेकिन तजर्बा जब आपको होगा ना तो आपको कोई भी लेबर ब्लैकमेल नहीं कर सकेगी, क्योंकि आपको चीज़ों को खुद बनाना पता है, खुद आपको बैंकिंग का खुद पता है, आपको परचेजिंग का खुद पता है। तो आपने दूसरे बंदे को क्या करना है, खुद अगर आप किसी चीज़ को खुद देखेंगे, तजर्बा लेके कोई काम करें, तो इंशाल्लाह बिज़नेस के अंदर हटल नहीं आएंगे। और तजुर्बे के साथ साथ अगर हम कोई भी इंसान पार्टनरशिप करता है, कोई डेवलप करता है और वो सोचता है कि मैं इसकी 10 ब्रांचेस 1 साल के अंदर खोल लूँ, कितना रीज़नेबल है ये बात? देखें, ये ब्रांचें खोलना बहुत आसान है, इजी है। अभी मैं बोलेंगे तो 10 ब्रांचें खोल दूंगा, लेकिन बात यही है कि आप किस किस जगह पे नज़र रखेंगे। आप 10 जगह कहेंगे ज़रूर साहब तो इधर है, खाना अच्छा होगा। मैंने एक जमजमा ब्रांच खोली तो लोग जमजमा चले जाते थे, कहते थे जिस जमजमा पे आप होंगे हम इधर आएंगे। मैंने फिर एक ही ब्रांच, अभी पूरे पाकिस्तान कराची के अंदर एक ही ब्रांच है मेरी, तो मैंने ब्रांचें बढ़ाई नहीं है। अगर आप स्टैंडर्ड गिराना चाहते हैं तो ब्रांचें खोल लें, अगर आप स्टैंडर्ड को मेनटेन रखते हैं तो 1-2 ब्रांचों पे आप एक ही जगह पे पाकिस्तान में 2-3 ब्रांच, मतलब कराची के अंदर एक ही ब्रांच होनी चाहिए मेरे ख्याल में। कराची के अंदर ही अगर 5-6 ब्रांचें आपकी होंगी तो आप मुश्किल है उसको चलाएं, दूसरे इलाकों में आप ले जाएं, चलेंगी इंशाल्लाह। और टाइम कितना होता है? लोगों को दिखता है कि रेस्टोरेंट चल रहा है उनका, तो वो मज़े कर रहे होंगे, अब तो आराम से घूम रहे होंगे, बैठ रहे होंगे, कोई मसला नहीं है उनको। तो क्या वाकई ऐसा ही है, या आपका टाइम आप समझते हैं कि अब आप एक चम्मच से लेकर एक पूरी चीज़ के रिस्पॉन्सिबल एंड इन द एंड ऑफ द डे ये आप ही बनते हैं? रेस्टोरेंट बहुत मुश्किल काम है इस वक्त, लेकिन ये कि अगर आपके पास हिम्मत है, आपका दिल बड़ा है, कलेजा गुर्दे अच्छे हैं, तो आप बिज़नेस करें। क्योंकि अब महीने के एंड में जब हम तनख्वाह, बिजली के बिल आपको पता है जो 4 लाख से वो 20 लाख पे चले गए हैं, और जो आलू प्याज टमाटर 20 रुपये थे वो 200 रुपये किलो मिल रहे हैं। मुर्गी जो आपको पता है 250 रुपये की मिलती थी वो अभी 800-900 की है। तो पता नहीं हम कैसे आजकल बिज़नेस चला रहे हैं। गवर्नमेंट को इस तरफ जाना चाहिए, बिज़नेस कम्युनिटी को अपनी तरफ माइल करना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए, उनसे टॉक करनी चाहिए कि यार आपको क्या मराइल हैं। गवर्नमेंट का काम भी बढ़ेगा, बिज़नेस भी बढ़ेगा, लोगों के रोज़गार भी बढ़ेंगे। खुदारा मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, इस वक्त बिज़नेस मैनों के हालात बड़े ख़राब हैं, इनके साथ बैठे हैं, बिजली के बिल्स और ये जो महंगाई है इसके ऊपर प्लीज़ काबू पाएँ। थैंक यू। बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। बड़े मज़े की बातें जा रही हैं सर के साथ। हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे और जानते हैं कि पाकिस्तान की इकनॉमी का जब क्राइसिस आता है या उसको हिट लगती है तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के ऊपर कितना बड़ा असर पड़ता है। जाएगी नहीं, मुलाकात हो रही है आपसे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू कामयाबी का सफ़र। मेरे साथ मौजूद है ज़हूर अहमद साहब, CEO हैं कफीला के। सर, क्राइसिस आता है, एकदम से डॉलर का रेट कभी 300 से ऊपर चला जाता है, उसकी वजह से सॉस, मसाले, ये सब सारी चीज़ें, सब्ज़ी, मुर्गी कभी शॉर्टेज हो जाती है, 800-900 रुपये किलो चली जाती है, हर चीज़ को हिट लगती है। उस पर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पे क्या असर आता है? देखिए, मैंने आपको बताया कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में
हर चीज़ का एक जो भी रेट बढ़ते हैं पेट्रोल के साथ होते हैं, पेट्रोल ऊपर जाता है तो हर चीज़ जनाब बढ़ना शुरू हो जाती है। अभी ये 2-3 महीने से मैंने देखा है थोड़ा सा कुछ एस्टेब्लिश मतलब थोड़ी सी बेहतरी आई है बिज़नेस के अंदर। अगर गवर्नमेंट इस तरफ जाएगी, बिजनेसमैनों को अपनी तरफ मायल करेगी, उनको थोड़े उनकी जो बिजली के बिल हैं और जो महंगाई के ये चीज़ें इनको अगर रोकेगी तो पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की भी करेगा और पाकिस्तान में लोग रोज़गार भी लेके आएंगे। और जो इधर से लोग आजकल बाहर भाग रहे हैं, तो मेरी गवर्नमेंट से यही इल्तमास है कि भाई बिजनेसमैनों के साथ बैठें, उनके साथ हर महीने मीटिंग करें और बिज़नेस को लेके आएँ ताकि रोज़गार बढ़े, आपका आवाम खुश हो। तो बस यही है कि खटल मराइल जो है बहुत आते हैं रेस्टोरेंट बिजनेस में, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बिल्कुल, जहाँ पे फ्यूल क्राइसिस है वहाँ पे प्राइसेस के साथ साथ एक गैस की शॉर्टेज हो जाती है एकदम से। विंटर आता है तो विंटर आने के बाद सबसे बड़ी जो हिट लगती है कि वो 6 से 7 घंटा 8 घंटा गैस की शॉर्टेज और ज़्यादा बढ़ा देते हैं और फिर कम देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। इसमें कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, जब से ये कमर्शियल गैस बिल्कुल आ ही नहीं रही, अब तो कमर्शियल गैस एलपीजी आई है। देखिए, पहले हमारे बिजली के बिल आते थे 1 लाख इसके सुई गैस के जो बिल था 1-1.5 लाख रुपए था, अब वो 17-18 लाख रुपए पे चला गया है एलपीजी की वजह से। हम बिल्कुल एंड मैं कह रहा हूँ बिज़नेस के अंदर बहुत मुश्किलात हैं। अब बंदा बिज़नेस कर ही नहीं सकता, क्या बंदा खुद खाएगा, क्या सैलरी देगा, रेंट देगा, फिर बिजली के बिल देगा, गैस के बिल देगा, फिर ग्रोसरी है, फिर मतलब बहुत मुश्किलात। कितना आप रेट बढ़ाएंगे? 1000 रुपये वाली चीज़ अभी 4000 की कैसे करेंगे आप? जो 1000 की चल रही है, टमाटर तो 20 से 150 रुपये 200 रुपये चल रहा है, लेकिन वो लोगों को नज़र नहीं आएगा। हम अगर 200-300 रुपये बढ़ा देते हैं जी आपका तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, हम करें तो करेंगे, किधर जाएं? हमारे साथ तो बड़े मसाइल चल रहे हैं, बस गवर्नमेंट कुछ कर सकती है तो करे। सही। और ये सबसे बड़ा एक चैलेंज आता है कि मिसाल के तौर पे एक साथ पेट्रोल की 25 रुपये कीमत बढ़ गई, सारी प्राइसेस लिफ्ट होना शुरू हो गई, लेकिन आपको मेन्यू अपना सेम रखना पड़ता है। आपकी मेन्यू हर महीने प्राइसेस चेंज नहीं हो सकती, ना बदल सकती हैं, वो कम से कम 6 महीने तक वो वैसे ही रहता है। बिल्कुल। तो ये कैसे मैनेज करते हैं, इसमें हिट कैसे लेते हैं, इसमें कैसे फेस करते हैं इन चीज़ों को? बस यही है कि मैंने आपको बताया ना, 2 अकाउंट होते हैं, एक पीए में एक प्रॉफिट होता है, एक लॉस होता है। तो बंदा यही सोचता है कि यार बैंक में भी 2 अकाउंट हैं, एक प्रॉफिट एक लॉस की तरफ हैं, लेकिन अल्लाह करे कि हम बस यही आसरे पे कि यार शायद आज अल्लाह करे बेहतरी हो, कल बेहतरी हो, कि इसके ऊपर अभी तक जिंदा है। बस उम्मीद लग रही है कुछ कि पाकिस्तान इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगा। ज़बरदस्त, बेहतर। तो आप समझते हैं कि अगले 10 सालों के अंदर पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे जो हुकूमतें बदलती हैं, आती और जाती हैं, नई पॉलिसी आती है, वो कहते हैं महंगाई करना ज़रूरी है और महंगाई कर भी देते हैं, तो इस फूड इंडस्ट्री को ख़ास तौर पे रेस्टोरेंट वाली साइड के ऊपर क्या नज़रसानी है जो हो सकती है, किन किन एरियाज़ के अंदर? देखें, इस वक्त जो है ना, मैंने आपको बताया ना, मेन जो रेस्टोरेंट की चीज़ें हैं वो वेजिटेबल है, चिकन है और ग्रोसरी की जो चीज़ें हैं और बिजली के बिल्स और एलपीजी, इस पे तो आपको पता है कि ये ट्रिपल से ऊपर चली गई इन चीज़ें कीमतें, तो जिसकी वजह से इस वक्त बिल्कुल सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। बस ये है कि बस हर हालत में शुक्र अदा करते हैं, बाकी तो कोई कसर बिल्कुल नहीं रही। बिल्कुल सही बात। अगर गवर्नमेंट इस वक्त बिजनेसमैन की तरफ थोड़ी सी तवज्जो देगी तो पाकिस्तान भी आगे जाएगा, बिजनेसमैन भी आगे जाएंगे और हमारे जो आवाम है वो उसको भी रोज़गार मिलेगा। बिल्कुल। अब जहाँ पे प्राइसेस बढ़ती हैं, आप चैलेंज का एक सामना कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ आपके साथ आपकी टीम है, आपके 200 से 250 के करीब लोग आपके साथ आपके अंडर काम करते हैं। कैसा चैलेंज आता होगा जब इनकी तरफ से आती होगी कि सर हमारे पास आज 25 रुपये पेट्रोल बढ़ गया है, आने में महीने के खर्चे में हमारे पास ये हज़ारों का फ़र्क आता जा रहा है। ये एक तो क्राइसिस है जहाँ पे आपको रिसोर्स जो मिल रही है, रिसोर्सेज हैं वो महंगी मिल रही हैं। दूसरी तरफ एक और क्राइसिस आपके सामने खड़ा होता है अमूमन रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर, कि वो होता है कि जो आपकी वर्क फोर्स काम कर रही होती है, आपकी टीम काम कर रही होती है, उस पर क्या क्या चीज़ें आपको पेन एरियाज दिखते हैं कि यार ये इसको मैनेज करना भी एक अलग काम है? देखिए, रेस्टोरेंट में आजकल जो आपको पता ही एक्सपेंस पूरे नहीं होते, तो इस वजह से हमने कोई साइड बिजनेस रखे हुए हैं। जैसे हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे स्टेट बैंक है, एचबीएल बैंक है और भी पाक कवेत है, काफ़ी सारी कंपनी के साथ हमारे थोड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। उनको एम्प्लॉयज़ जो है आपको पता है कितने होते हैं, वो जितना खाना बोलते हैं हम उनको डिलीवर कर देते हैं, तो वो हमारा एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि हमारा काम अगर इधर से नहीं तो उधर से, इस तरीके से हमको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बोला है ना, इस वक्त लॉस के अंदर है, प्रॉफिट लाइन बिल्कुल ज़ीरो है।
सही कह रहे हैं। और क्योंकि ये चीज़ ऐसी अनसर्टेनिटी लेकर आती है, और अगर प्राइसेस बढ़ती हैं, महंगाई बढ़ती है और उसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होता, तो वो पूरे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को हिट करती है। अगला प्लान क्या है? यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर रहेंगे आने वाले वक्त के अंदर, या इसको इंटरनेशनली भी मार्केट के अंदर दाखिल होने का इरादा है आपका? बिल्कुल, इंटरनेशनल हमारी एक सिंगापुर में ब्रांच है माशाल्लाह, और दुबई में हम इंशाल्लाह करना चाह रहे हैं। जल्दी इंशाल्लाह दुबई में भी करेंगे, और कतर के अंदर भी हमारा इरादा है। और कोशिश कर रहे हैं मैं कि पाकिस्तान में थोड़ा बेहतरी हो तो हम इसको थोड़ा दूसरे जैसे लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, इस तरह ब्रांचों को लेके जाएं, ताकि हमारा रोज़गार पाकिस्तान में लोगों के लिए अच्छा होगा। तो हम चाहते हैं अपने लोग हमारे आगे बढ़ें, अपने लोगों को रोज़गार मिले, तो वो बेहतरी है बाहर से। तो बस मेरी इस वक्त से जो फोकस नज़र है वो गवर्नमेंट के ऊपर है। सही बात है, और क्या, और वहीं से मसला हल होता है, और वहीं से मसले चीज़ें हल हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया कामयाबी का सफ़र को ज्वाइन करने का, डॉक्टर मोहसन भाई और का। GTV डॉक्टर मोहसन भाई, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। अगर हम देखें ना, हम ही इस मुल्क में रहते हैं और हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है, और उन अपॉर्चुनिटीज़ को हम अवेल करके ना एक बहुत ही अच्छे इन्वायरमेंट के अंदर इसी जगह पे ग्रो भी कर सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। हर एक का सफ़र कहीं ना कहीं 0 पॉइंट से ज़रूर शुरू होता है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो 0 पॉइंट पे ही रुका रहे। तो हम अपनी ज़िंदगियों को बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, बस चॉइस ये कि मेरे और आपके पास कि हम उसको अवेल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। इजाज़त दीजिए डॉक्टर मोहसिन कामयाबी का सफ़र से। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक एक नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।